संदीप की शादी में जब माला पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो संदीप छिप गया था। शर्मिला होने के कारण संदीप दोबारा उस लड़की से नजरें मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया तब वो लड़की हंसी मजाक करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली मुन्नी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाएगा। नहीं भूलूंगा मुन्नी, भला साली को भी कोई भूल सकता है। संदीप ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है। मुन्नी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, तुम फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए संदीप अपनी बीवी शीला के साथ घर से बाहर निकल गया। फिर कुछ दिनों के बाद मुन्नी अपने पिता के साथ शीला से मिलने के लिए उसके घर आई। 5 दिन के लिए वही रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। मुन्नी संदीप के बर्ताव से काफी खुश थी। उससे घुल मिलकर बातें करना संकोच होने के चलते संदीप खुलकर उससे बात नहीं कर पाता। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता। तब मुन्नी झलझला कर रह जाती। एक दिन शीला के कहने पर संदीप मुन्नी को घुमाने ले गया जब वो रचना को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था। तब वो संदीप के साथ ऐसा चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। मुन्नी के बदन के छू जाने से संदीप अंदर ही अंदर से सुलग उठता है। उसकी नजर मुन्नी के गदराए जिस्म पर पड़ी। संदीप को अपनी तरफ घूरता देख मुन्नी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी। यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम्हारे कट मारने वाली जिस्म को देख रहा हूँ। मुन्नी, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। मुन्नी ने मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो। संदीप ने हैरानी से पूछा, हाँ इसमें हर्ज ही क्या है, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। मुन्नी बोली, ये तो गलत बात होगी। मुन्नी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे करने के लिए उकसाओ मत, आप भी बहुत बोले हैं जीजा जी। मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ा ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए मुन्नी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर संदीप कुछ पलों के लिए सर पका उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डगमगाने हो तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। संदीप की बात सुनकर मुन्नी फिर झलझला उठी, पर उसने अपनी जलजलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कब तेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम मुन्नी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद शीला ने मुन्नी से पूछा, घुमाई रचना कैसे लगा। जीजा जी के साथ यह भी कोई पूछने वाली बात है, प्यारे प्यारे जीजा जी के साथ हो, फिर तो बड़ा मजा आया। क्यों जीजा जी, खुशी से चढ़ते हुए मुन्नी ने सवाल कर दिया। ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से अजय बोला। मुझे तो सच में बहुत ही मजा आया जीजा जी। कहते हुए मुन्नी ने धीरे से एक आंख मारी जिसे शीला नहीं देख पाए, पर संदीप का दिल धड़क गया। रात के समय संदीप और शीला अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे में मुन्नी की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। मुन्नी अपना पेट पकड़कर जोरों से कह कहा रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर शीला घबराकर पूछने लगी, क्या हो रहा है, बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा, मुन्नी ने बताया, पेट में दर्द हो रहा है। इतनी रात हो गई है, मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई शीला ने संदीप से कहा। संदीप ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। शीला अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब संदीप ने रचना से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है ना। हाँ जीजा जी, मुन्नी बोली, घबराओ मत, दवा खाते दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में शीला दवा ले आई और मुन्नी को खिला दी। फिर भी वह कह कहा रही थी क्योंकि रात काफी हो गई थी। इसलिए संदीप ने शीला से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं मुन्नी की देखभाल कर लूंगा। पहले तो अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन संदीप के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई थी। काफी देर के बाद मुन्नी कह कहाना बंद कर दिया।
मानो उसे आराम मिल गया हो। मैंने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी मुन्नी से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह ये कहते हुए जोरों से उसे पीटते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है? जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है, आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द होने का बहाना किया था कि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुम हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से भी बिखरते हुए संदीप ने कहा, और उससे अलग हो गया तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी? जीजा जी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। आपकी क्या मैं प्यासी, यहाँ से चली जाओ। थोड़ा जल जलाते हुए मुन्नी बोली, तुम्हारे मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती। मुन्नी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ तो क्या हुआ? उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो कि मुझे मुसीबत में डाल रही हो। कहते हुए संदीप दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं शिला तो नहीं आ गई, लेकिन शिला दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर दोनों की बातें से ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी की छोटी बहन इस तरीके की हरकत कर सकती है। शिला खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। मुन्नी ताना देते हुए कह रही थी, मुझे खर्च करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे। जीजा जी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यारे से मन को क्यों नहीं मजा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए कि यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ मुन्नी, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझाते हुए अजय ने कहा, शादी के बारे में जीजा जी मैं बाद में सोचूंगी, जाऊंगी। आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए, देखते नहीं कि मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। कहते हुए एक बार फिर से लिपट गई। संदीप ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, इतने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर भरोसा करती है, उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन ये भी एक हद तक। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने जीजा जी को माफ करना क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया, संदीप ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी मुन्नी संदीप का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी कि माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्ते में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की बहुत कोशिश की, पता नहीं कैसे मैं बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी साली को माफ करेंगे? जीजा जी कहकर रचना ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। प्यार से बालों का दबदबा दिया। संदीप सोने के लिए रचना के कमरे में निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। उससे पहले शिला कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि बहकावे में आने वाला इंसान नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह मुन्नी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए छाया से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जीजा जी मुझे पहुँच जाएंगे ना घर पर? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजा, अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर शिला सोचने लगी कि क्या ये वही कल वाली मुन्नी है या कोई और। दोस्तों, मुन्नी ने हर तरह से संदीप को अपने जवान जिस्म से उसके मन को भटकाने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने अपने मन को बहकने नहीं दिया, बल्कि उसे नियंत्रण में रखा और अपने बिखरते परिवार को बचा लिया और साथ में मुन्नी को भी सही रास्ता दिखाया।
दोस्तों, इसलिए कहा गया है जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए उनका मन शत्रु की तरह काम करता है और अपराध और भूल सबसे हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। प्रायश्चित के दो भाग होते हैं, एक में क्षमा होती है और दूसरे भाग में ये संकल्प होता है कि अब इस गलती को दोबारा दोहराएंगे कि नहीं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दे और घंटी भी जरूर दबा दे ताकि नई दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।